बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर राज्य की राजकुमारी का नाम था सुरभि। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और नृत्य संगीत में पारंगत थी। परंतु वह अपनी प्रशंसा सुनते सुनते अभिमानी बन चुकी थी। उसे लगता था कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। राजसभा में दरबारी उसकी तारीफें करते थकते नहीं थे और राजकुमारी इसे अपना अधिकार समझती थी। एक दिन एक वृद्ध साधु राजमहल के द्वार पर आया। उसने राजा से कहा, राजन, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। अब जीवन के अंतिम वर्ष राज्य में बिताना चाहता हूं। राजा साधु के ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्हें सम्मान सहित महल के पास स्थित उद्यान में रहने की अनुमति दे दी। राजकुमारी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने साधु को तुच्छ समझा और एक दिन जब वह महल के उद्यान में टहल रही थी तो उसने साधु की झोपड़ी के पास जाकर व्यंग्य में कहा, क्या एक झोपड़ी में रहने वाला साधु भी अब राजमहल के बगल में रहेगा? यह जगह राजसी लोगों की है, भिक्षुओं की नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, कन्या, जीवन का घमंड मत करो। समय हर किसी को झुका देता है। राजकुमारी हंसते हुए वहां से चली गई। साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस धीरे से आंखें बंद कर लीं और कहा, हे प्रभु, इस कन्या का अहंकार तभी मिटे जब वह जीवन की सच्चाई को भोगे। यह अब अपने राज्य, सम्मान और सुविधा से वंचित होकर एक सामान्य स्त्री का जीवन जिए। रात भर भारी बारिश हुई। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी तो वह खुद को एक अनजान जंगल में अकेला और साधारण वस्त्रों में पाई। उसकी सुंदरता फीकी पड़ चुकी थी, गहने आभूषण गायब थे और पास में कोई सेवक या सैनिक नहीं था। उसे भूख लगी पर कहीं भोजन नहीं मिला। कई घंटे भटकने के बाद वह एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां के लोगों ने उसे पहचाना नहीं और एक वृद्ध स्त्री ने दया करके उसे रोटी दी। राजकुमारी ने उस स्त्री से आश्रय मांगा। स्त्री ने कहा, बेटी, अगर तुम मेरे साथ रहकर खेतों में काम कर सको तो तुम्हें 2 समय का खाना और एक कोना रहने को दे दूंगी। अब राजकुमारी के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। गोबर उठाना, मवेशियों को चारा देना, पानी भरना, सब कुछ। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जो काम उसे पहले तुच्छ लगते थे, उन्हीं में अब उसे संतोष मिलने लगा। वह लोगों से विनम्रता से बात करने लगी, जरूरतमंदों की मदद करने लगी। एक दिन गांव में राज्य का एक दूत आया और घोषणा की कि राजमहल में महाराज की तबीयत अत्यंत गंभीर है। कोई भी जिसे उनकी चिंता है, आए और दर्शन करे। राजकुमारी का दिल भर आया। उसे अपने पिता की याद आई। वह दौड़ते हुए महल पहुंची। जैसे ही वह महल में प्रवेश करने लगी, सिपाहियों ने उसे रोका। तू एक साधारण स्त्री है, अंदर नहीं जा सकती। वह रो पड़ी और बोली, मैं ही राजकुमारी सुरभि हूं। मुझे मेरे पिताजी के पास जाने दो। राजमहल के मंत्री ने जब यह सुना तो उसे पहचान कर अंदर ले गए। राजा की आंखें भर आईं। बेटी, तू कहां थी? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। तभी वही वृद्ध साधु, जो अब सजीव और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, बोले, राजन, यह समय है इसे इसका वास्तविक रूप लौटाने का। राजकुमारी उनके चरणों में गिर पड़ी। महाराज, आपने मुझे बचा लिया। मेरा घमंड चूर हो चुका है। अब मैं जीवन के सच्चे अर्थ को समझ गई हूं। सेवा, प्रेम और विनम्रता ही सच्चा सौंदर्य है। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तू अब सच्ची रानी बनने योग्य हो चुकी है। राजकुमारी ने फिर से राज्य संभाला, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह गरीबों की सहायता करती, गांवों में जाती, अपनी प्रजा की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। राज दरबार में अब उसकी प्रशंसा नहीं, बल्कि उसके कार्यों की सराहना होती।